हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जहाँ पे आपको 391 की वैकेंसी है, 35,000 रुपीज़ सैलरी है। एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स तक रखी गई है और लास्ट डेट टू अप्लाई 9 सितंबर है। तो अभी 1 महीने का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो गेल इंडियन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन है, जहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन यहाँ पे बुलाया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड इज अ महानगर पीएसयू एंड इंडियन फ्लैगशिप गैस कंपनी इज इंटीग्रेटेड ऑल एक्सेप्ट नेचुरल गैस वैल्यू चेन। ये कुछ उनका प्रोफाइल है कंपनी का, विच इज अ नंबर 1 गैस कंपनी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे गेल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल fulfilling the eligibility criteria for filling of the various posts in non-executive cadre for working for work center unit allocated in various state across the country कैटेगरी वाइज। अगर बिलो टेबल की बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, ग्रेड है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशंस दी गई है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे एब्रीवेशंस मेंशन की गई है। अगर जूनियर इंजीनियर यहाँ पे केमिकल को विद पोस्ट कोड ऑफ 1 ग्रेड S7 की यहाँ पे पोस्ट कोड है, जहाँ पे वैकेंसी टोटल एसटी के लिए 2 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1 है। फोरमैन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी 1 है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन विद पोस्ट कोड ग्रेड 5 यहाँ पे वैकेंसी 14 है। सिमिलरली यहाँ पे हर एक फील्ड को कवर किया गया है, सिविल, केमिस्ट, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑपरेटर। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं और यहाँ पे टोटल 391 टोटल वैकेंसी है, सब ब्रांचेस को मिला के। अगर मैं और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई, जहाँ पे अपर एज लिमिट इंक्लूडेड है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए पे स्केल 35,000 टू 1,38,000 विद अपर एज लिमिट ऑफ 45 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिन्होंने भी किया है, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट दे कैन अप्लाई। और 8 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द डिसिप्लिन ऑफ केमिकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग और अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो विद द सेम पे स्केल एंड एज लिमिट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विद ऑल्सो 8 ईयर्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पे स्केल 29,000 से 1,20,000 है विद अपर एज लिमिट ऑफ 33 ईयर्स और 68% माइग्रेशन मांगा है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ईयर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हर एक ब्रांच को कवर किया है विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं एसेंशियल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूँ, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन टेबल 2 अगेंस्ट ईच पोस्ट आर मैंडेटरी। नॉलेज स्किल्स प्रोफिशिएंसी इन एनी एरिया शैल बी असेस्ड थ्रू कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए कोई जगह नहीं है, आपको फुल टाइम ही होना चाहिए आपका डिप्लोमा डिग्री। ओके, तो जूनियर इंजीनियर केमिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के यहाँ पे बी टेक मांगा गया है। क्वालिफिकेशन विद शाल एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी ऑफ द इनएलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। यहाँ पे बी टेक वाले एलिजिबल नहीं है। सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मास्टर पीएचडी अवेलेबल, एलिजिबल नहीं। इन एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात की गई तो टेबल यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे तो रिलैक्सेशन दी गई है हर एक कैटेगरी वाइज के लिए, 5 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर इस टेबल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड अलावेंस और ग्रेड पे की बात करें तो सेवन, ग्रेड 7, 5, 3 यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रेड में डिवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट डिपार्टमेंट एंड क्वालिफिकेशन। 35,000 टू 1,38,000 और इनिशियल बेसिक पे 35,000 की यहाँ पे रखी गई है। सिमिलरली 29,000 और 24,000। पेबल एंड अलावेंस की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक पे एज पर द एप्लीकेबल इन द ग्रेड वेरिएबल डियरेंस अलावेंस एट द एप्लीकेबल रेट पर अलावेंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच। No protection of pay will be admissible to the candidate joining GAIL in the above mentioned post. Payable variable will be for the individual and organization performance. Other benefit भी यहाँ पे मिलेगा आपको, accommodation, lease accommodation, HR, medical facility, group insurance, house building, advance, convenience advance as per the rules of the company. तो ये सब फैसिलिटी प्लेसमेंट असाइनमेंट की बात करें तो कैंडिडेट सिलेक्टेड में भी पोस्ट एनी ऑफ द इंस्टॉल प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ द गेल इंडिया
Limited, any of the subsidiary joint venture of GAIL Limited or deputed or any government of डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, जो बहुत ही कम है, और अदर अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नो फीस है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट विल रजिस्टर द अप्लाई ऑन द गेल वेबसाइट www.dlonline.com CRA apply gale.html। और 8 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 7 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली द वन पोस्ट। तो यहाँ पे लिंक है एप्लीकेशन का, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन का, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मेंशन की गई है कि ये क्रोम में और मोजिला में अच्छा चलता है ये वेबसाइट। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए यू हैव टू फिल योर पोस्ट नेम, यू हैव टू सिलेक्ट एज पर योर क्वालिफिकेशन। पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम डालना है आपको 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, यहाँ पे मेंशन की है 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जनरेट ओटीपी, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। यहाँ पे एग्री करके कैप्चा एंटर करके आपको वेरीफाई करना है, आपके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए। फिर यहाँ पे बिफोर रजिस्टरिंग अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। इंस्ट्रक्शन की वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर होना चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ असिस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ विद दिस साइज स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए। डिटेल ऑफ डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग होना चाहिए पेमेंट करने के लिए। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एप्लीकेशन जनरेटेड बाय द सिस्टम कैरिंग यूनिक एप्लीकेशन नंबर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो ये सब इसके स्टेप्स हैं। For past employment, experience letter certificate is issued by the competent authority executive indicating name and any two of the following document, last pay slip, annual increment letter, promotion order, this आपके पास होना चाहिए during your document verification। current employment के ये सब documents आपके पास होने चाहिए। okay, so these are the आपको यहाँ पे रखना है आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबल क्राइटेरिया विल कंसीडर फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेज कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो सिंगल स्टेज मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। दिस ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रखी गई है फॉर ऑल द डिसिप्लिन। syllabus of the written test will be given on the website of the GAIL। 100 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, each of 1 marks and there will be no negative marks, so you have to prepare for this। duration will be 90 minutes for the writing test। qualifying for in the written test cutoff for the unreserved is 40% and EWS 35% for the OBC and 30% for other categories। obtaining minimum qualification in written does not confer any right or claim by the candidate for being shortlisted for further consideration or final selection, as the same on the dependent on the number of position ratio and relevant performance in the respective category। यहाँ पे रीचेकिंग रिवैल्यूएशन और रिटर्न टेस्ट विल नॉट बी अलाउड इन एनी केस। और यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट को एक सीट के पीछे, एक वैकेंसी के पीछे 5 लोग को बुलाया जाएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ सिलेक्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विच गेल विल बी डिसाइडिंग। तो यहाँ दिस आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप इसे क्लिक कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लिंक। सो ये दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और प्लीज़ कुछ आपके पास डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग दिस वैकेंसी।